अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर आप देख रहे थे, हिसाबी तसाद के चंद सवालात को हम हल कर रहे थे। तो तुलबा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के असबाब को हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि बहुत से तुलबा का ये कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री को लेकर हम किस तरह फार्मूले की हम पहचान परख सकते हैं। तो यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के असबाब को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, और असबाब शुरू करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह समझा जा सकता है और ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरह हल कर सकते हैं, इस तरह ये चीज़ को हमें समझने की बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तुलबा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हमको फार्मूले की पहचान अच्छी तरह होने की ज़रूरत है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 निस्बतें दिए गए हैं, जिसे हम कह सकते हैं साइन होता है और कॉस होता है, फिर उसके बाद टैन होता है, फिर उसके बाद में कॉसेक्स होता है, फिर उसके बाद में सेक होता है, फिर उसके बाद में कॉट होता है। जब तक इन निस्बतों की पहचान, इस निस्बतों की हकीकत को हम नहीं समझेंगे, हम मुकम्मल तौर पर ट्रिग्नोमेट्री को जितना भी हम समझ लेंगे, हम मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूरत सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहले हम फार्मूले को किस तरह बनाया जा सकता है और हम प्रॉब्लम को किस तरह हल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर हम इसे मुकम्मल तौर पर फार्मूले की पहचान आसानी के साथ अगर हम समझ सकते हैं, तो हम मुकम्मल तौर पर इसे बड़े आसान के साथ में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सबक असबाब स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और निस्बतें क्या हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक तारुफ की तरह हम यहाँ पर इसे ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले हम यहाँ पर इसका आगाज करते हैं। और सबसे पहले हम इस वीडियो के जरिए हम सबसे पहले फार्मूले की पहचान को देखेंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं आपको एक आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर फार्मूले को बताऊंगा, ताकि आप मुकम्मल तौर पर भूल ही नहीं सकते। ये इतना गारंटी है कि आप मुकम्मल तौर पर फार्मूले को भूल ही नहीं सकते। इतना आसानी तरीके से मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को बताने की कोशिश किया हूँ। आप मुकम्मल तर एक बार वीडियो को अच्छी तरह मुकम्मल एंड तक अगर आप देखेंगे, तो मुकम्मल तौर पर आप यहाँ पर फार्मूले को हरगिज भूल नहीं सकते। अगर आप आगे फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के लिए भी जाएंगे, तो आपको यही फार्मूले आपको यूज होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, और फिर उसके बाद में सम ऑफ एप्लीकेशंस हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर हमको यूज होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर निस्बतों को, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल राइट वे पर होता है, क्योंकि बी पर कायम है, यहाँ पर बी पर कायम है। और हमेशा एंगल हमारा फिसागोरस के अंदर, फिसागोरस के तहत हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत को हो, या यहाँ पर एंगल हमारा मुकम्मल इस तरह यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर इसे आप चांद, इसे क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। यहाँ पर इसे हम बेस कहते हैं, या फिर हम एडजस्ट भी यहाँ पर इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हाइपर्स होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हाइपर्स होता है। यानी कि बीसी की जो लाइन है हमारे पास क्या है, अपोजिट होती है, और ए बी की लाइन क्या है हमारे पास, बेस है, और यहाँ पर हम क्या है, हाइपर्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें मालूम होता है कि ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें हमारे पास 6 होती हैं। एक क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। और फिर उसी तरह यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, दूसरा निस्बत क्या होता है, कॉस थीटा। फिर उसी तरह तीसरा निस्बत अगर हम देखेंगे तो टैन थीटा होगा। फिर उसके बाद में अगर फोर्थ निस्बत को हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर कॉसेक्स थीटा। फिर उसी तरह पांचवा निस्बत देखेंगे, तो यहाँ पर पांचवा निस्बत क्या है हमारे पास, सेक थीटा। और यहाँ पर छठी निस्बत क्या है हमारे पास, कॉट थीटा। अब यहाँ पर हमको इन निस्बतों की पहचान किस तरह होती है और इस निस्बतों के तहत फार्मूलों को किस तरह बनाया जाता है, ये हमको यहाँ पर सबसे पहली बुनियादी चीज हमको यहाँ पर समझना चाहिए। साइन होता है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा होता तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टैन होता तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं बहुत ही आसान एक ट्रिक्स के जरिए से मैं बताने की मैं कोशिश किया हूँ। आई होप आप मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आसानी के साथ आप इंशाल्लाह जरूर समझेंगे।
और आइए, और बहुत से तो ये कहते हैं कि साइन थीटा हो, ये तमाम मुकम्मल क्या करते हैं, एक मुकम्मल रट्टा मार के जाते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर बिल्कुल याद ही आता नहीं है और कंफ्यूजन के तौर पर मुकम्मल तौर पर प्रॉब्लम रॉन्ग करते हैं। आइए हम इस प्रॉब्लम को किस तरह यहाँ पर हल कर सकते हैं। जैसा कि मश्क मश्क 11.1 के अंदर भी यहाँ पर हमको इस्तेमाल होने वाले पहले फॉर्मूले को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक हेक्सागोनल आप यहाँ पर बनाइए। आप इसका एग्जाम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में आपको एग्जाम से पहले 5 मिनट पहले आपको एक आंसर शीट दिया जाता है, तो आप एक हेक्सागोनल इस तरह यहाँ पर आप बना सकते हैं। बनाकर आप यहाँ पर फार्मूले निकाल सकते हैं, जिससे आपको सॉल्व करने पर बिल्कुल आसान होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा यहाँ पर हम रखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा रखेंगे, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे। अब इधर वाले हमारे जितने भी टर्म है सी से यहाँ पर आएंगे, और साइन होगा, कॉस होगा, अब यहाँ फिर यहाँ पर आप क्या रखेंगे, बचा आप परख सकते हैं कि साइन थीटा होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉसेक्स हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉस होगा तो आप क्या लिखेंगे, सेग हो तो आप क्या लिखेंगे, टैन होगा तो क्या लिखेंगे। यहाँ पर तुलवा क्या करते हैं, इसे याद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद करेंगे तो मुकम्मल तौर पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर आप नहीं लिख पाएंगे। आपको एक आसानी की तरह समझना है और आपको एकदम परफेक्ट आपको दिमाग में बैठना है। आप इस तरह का एक हेक्सागोनल बना ले। आप हेक्सागोनल बनाने के बाद में आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पर एक चंद नुकात दीजिए। ये नुकात से आपको ये नुकात जोड़ दीजिए, फिर ये नुकात से आपको ये नुकात जोड़ दिए, ये नुक्ते से ये नुक्ते को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब चलिए यहाँ पर मैं 1 बाय 1 फार्मूले बनाता हूँ। अब बना यहाँ पर हम, जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक के तहत मश्क 11.1 के अंदर ये आपको समझना है। जैसा कि मश्क 11.1 के अंदर यहाँ पर हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद फार्मूले बनेंगे पहले। अब आइए नंबर 1 फार्मूला बनता है। अब ये साइन है तो साइन का अपोजिट कहाँ गया, हमको यहाँ पर देखना है। साइन यहाँ पर कहाँ गया है, cos x हो गया है। सब पहला फार्मूला हमारे पास बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos x थीटा। ये आपका पहला फार्मूला बन गया। अगर साइन थीटा होगा तो आप क्या लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय cos x थीटा लेंगे। अभी दूसरा फार्मूला देखते हैं। अब साइन को आ गए तो आप किसे करेंगे, cos x पर जाएंगे। फिर अगर cos x थीटा है तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आपका बन जाएगा। फिर उसी तरह हम cos के पास जाएंगे, फिर उसके बाद में cos थीटा। अगर आपका cos थीटा हो तो क्या बनेगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय cos है तो इसकी सीधा अपोजिट आएंगे हम 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर sec को आएंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, फिर इसके बाद अपोजिट जाएंगे हम cos थीटा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, tan को आना है। tan थीटा होगा तो आप क्या करेंगे, tan की फिर अपोजिट आप जाएंगे। tan होने पर आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा, 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा। ये आप 14 फार्मूला बन गया। फिर उसके बाद में आप cot के बाद किधर जाएंगे, आप cot के पास जाएंगे। cot आने पर आपको क्या होगा, यहाँ पर cot थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। इस तरह आपको यहाँ पर हल करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर किए हैं। tan थीटा होने पर क्या, आप सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, sin थीटा था, sin थीटा के अपोजिट गए हम यहाँ पर cos x थीटा हो गया। फिर उसके बाद में cos x के अपोजिट क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करें यहाँ पर, अब फिर उसके अपोजिट देखिए, हम cos x करने पर sin किए, sec करने पर हम cos के, tan करने पर हम क्या किए, cot के, और cot करने पर हम यहाँ पर tan के। ये हम यहाँ पर इतने फार्मूले हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप 6 फार्मूले देख सकते हैं, जैसा कि आपको मश्क 11.1 के अंदर इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ
इसके अपोजिट देखना है, अपोजिट देख कर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जैसा कि एग्जाम के अंदर साइन थीटा होगा तो डायरेक्ट 1/cos थीटा आपको लेना पड़ता है। जैसा कि तुलबा क्या करते हैं, याद करते हैं। याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऐसा एक हेक्सागोनल बनाएंगे तो डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाएगा। ये 6 फॉर्मूले बन गए। तो आइए फिर बाद में फिर नेक्स्ट फॉर्मूले हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जैसा कि मश्क 11.2 के अंदर हम जाएंगे तो वहां पर बहुत से तुलबा को ये कंफ्यूजन होता है कि हमको अपोजिट लेना है या फिर बेस, यहाँ पर हमको एडजस्ट लेना है या फिर हमको हाइपर्स लेना है या फिर हमको क्या लेना है। यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये एंगल क्या है, राइट साइड में है। ये एंगल क्या है, राइट साइड में है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी एंगल आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको राइट में होता है और बाद में निस्बत के एतबार से अगर निस्बत में अगर साइन सी दिया होता है या फिर साइन बी दिया होता है तो इसे घुमाना पड़ता है, जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रॉब्लम शुरू होने के बाद में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूले को हम यहाँ पर समझेंगे। जब तक फार्मूले नहीं समझेंगे तो हमको आगे करने नहीं आएगा। तो आपको तो मालूम है ये लाइन को हम हाइपर्स कर सकते हैं, फिर वितर कह सकते हैं। और फिर उसके बाद में ये क्या है हमारे पास, अपोजिट है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, कायदा यानी बेस या फिर एडजस्ट हम यहाँ पर से कह सकते हैं। मैं इसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ कि सबसे पहले आप इस नाम को याद रखिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। ऐसा भी आप इसे याद कर सकते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। इतना नाम आपके दिमाग में याद रहता है, एकदम फनी टाइप लगता है आपको, लेकिन फार्मूले आपको बहुत आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ पर इसे क्या आपको बोल सकते हैं, आप पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो इसे हम नाम किस तरह रखेंगे, साइन टीटा होगा, फिर इसके बाद में कॉस टीटा होगा, फिर इसके बाद में टैन टीटा होगा, फिर इसके बाद में ये क्या होगा, कॉसेक्स टीटा होगा, फिर ये क्या होगा हमारे पास, सेग टीटा होगा, फिर उसके बाद में ये क्या होगा हमारे पास, कॉट टीटा। अब यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले क्या करें, अब साइन क्या है, साइन अपोजिट में है या हाइपर्स में है, या हाइपर्स में है या एडजस्ट में है, ये आप क्या करते हैं, याद करते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसे सिर्फ इतना नाम याद रखना है, जैसा कि पन्नी तो आपको दिमाग में याद रखता है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ऐसा आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए साइन थीटा नंबर 1 यहाँ पर हम फॉर्मूले बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि मश्क 11.2 के अंदर आपको इस्तेमाल होता है साइन थीटा। अब यहाँ पी है तो इसे हम क्या करेंगे, अपोजिट। अब यहाँ क्या है हमारे पास, साइन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स है। अब इसे क्या करेंगे, पी डिवाइडेड बाय एच है ना, इसे क्या करेंगे हम हाइपर्स करेंगे। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपर्स हो गया। अब यहाँ पर अपोजिट देख सकते हैं, अपोजिट क्या है आपके पास, बीसी डिवाइडेड हाइपर्स क्या है आपके पास, एसी। ये बन गया आपका सिंपल फार्मूला। अब साइन के बाद फिर कॉस को जाएंगे हम, फिर हम यहाँ पर कॉस को देखते हैं, कॉस टीटा। यहाँ पर क्या हमारे पास है, कॉस टीटा है। कॉस टीटा क्या करेंगे, बेस यानी कि एडजस्ट भी लिख सकते हैं या फिर बेस भी लिख सकते हैं, एडजस्ट डिवाइडेड बाय हाइपर्स, एडजस्ट डिवाइडेड बाय हाइपर्स। कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास, एडजस्ट डिवाइडेड बाय हाइपर्स या फिर बेस डिवाइडेड बाय हाइपर्स, दोनों एक ही वर्ड होता है। बेस भी हो सकता है फिर एडजस्ट भी, दोनों एक ही वर्ड्स हमारे पास होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा फॉर्मूला देखिए, टैन की तरफ जाइए। टैन थीटा क्या होता है हमारे पास, टैन के थीटा अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजस्ट या फिर बेस, एडजस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बेस भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ फॉर्मूले को आप जाइए, यहाँ पर साइन हो गया, साइन आप लिखे, कॉस यहाँ पर हो गया, टैन आप यहाँ पर लिखे, टैन हो गया। अब इसके बाद में कॉसेक्स में, कॉसेक्स में क्या करना है, इसे ऊपर करना है इसे नीचे करना है। कॉसेक्स में क्या करें हम यहाँ पर, कॉसेक्स थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे इसे, हाइपर्स डिवाइडेड बाय अपोजिट, हाइपर्स डिवाइडेड बाय अपोजिट। देखिए कितना आसानी के साथ फार्मूला यहाँ पर हमारा बन रहा है। अब फिर देखिए हम पांचवा फार्मूला बनाते हैं, यहाँ पर हम फिफ्थ फार्मूले को हम बनाते हैं। फिफ्थ फार्मूला क्या हमारे पास, कॉसेक्स होगा, यहाँ पर सेक थीटा को हम लेंगे। सेक थीटा क्या है, इसे फिर उल्टा जाना है, हाइपर्स डिवाइडेड बाय बेस यानी कि एडजस्ट आप लिख सकते हैं। सेक थीटा क्या होगा, हाइपर्स डिवाइडेड बाय एडजस्ट होगा। अब बचा है क्या हमारे पास, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय
अपोजिट, सिंपल है हमारे पास, एडजस्ट डिवाइडेड बाय अपोजिट। कितना आसान से आसानी के तरीके से हमको यहाँ पर समझ गया। ये होता है यहाँ पर अमल इस तरह, जैसा कि हम यहाँ पर भी हमें अब बीसी एसी भी इस तरह हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब चलो मान लीजिए cos थीटा कितना है, हाइपरस डिवाइडेड बाय अपोजिट है, तो हाइपरस देखना है, हाइपरस क्या है, ए बी है, अपोजिट क्या है हमारे पास, बीसी है। इस तरह हम यहाँ पर शुमार करेंगे। tan थीटा देखिए अपोजिट डिवाइड बाय एडजस्ट है, अपोजिट क्या है, बीसी है, और फिर उसके बाद एडजस्ट क्या है हमारे पास, ए बी है। इस तरह हमको यहाँ पर ये करना है। तुलवा क्या करते हैं, इसे याद करते हैं, cos थीटा क्या है, एडजस्ट डिवाइड बाय हाइपरस है, cos थीटा क्या है, उसे क्या करते हैं, ये बार 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 याद करके टोटली कंफ्यूज करके एग्जाम में लिख ही नहीं पाते। और ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के इतने फार्मूले कि फार्मूले की बुनियाद पर हम याद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फेल हो जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को मुख्य मंत्र पर नहीं कर सकते। बिल्कुल आसान है, देखिए इतना आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर पता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जैसा कि आप फनी तौर पर याद रख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ये आप याद रखें बोले तो आपको पूरे दिमाग में आ जाएंगे। जैसे कि मस्ट 11.1 के लिए हम क्या देख रहे थे, एक हेक्सागोनल देखें। हेक्सागोनल के अंदर हम वहां पर साइन थीटा क्या होता है, 1 डिवाइड बाय cos हुआ, cos क्या हुआ, 1 डिवाइड बाय sin हुआ, cos क्या हुआ, 1 डिवाइड बाय sec हुआ, sec क्या हुआ, 1 डिवाइड बाय cos हुआ, tan क्या हुआ, 1 डिवाइड बाय cot हुआ, cot क्या हुआ, 1 डिवाइड बाय tan आया। फिर यहाँ पर sin थीटा क्या होगा हमारे पास, sin थीटा यहाँ पर हम देखिए अपोजिट डिवाइड बाय हाइपरस हुआ, फिर cos थीटा क्या हुआ, बेस डिवाइड बाय हाइपरस हुआ, tan थीटा क्या हुआ हमारे पास, अपोजिट डिवाइड बाय बेस हुआ, फिर उसके बाद cos क्या हुआ, हाइपरस डिवाइड बाय अपोजिट हुआ, sec क्या हुआ, cos डिवाइड बाय बेस हुआ, फिर उसके बाद cot थीटा हो गया, बेस डिवाइड बाय अपोजिट होगा। इतना सिंपल सा है। अब चलिए फिर हम मस्ट 11.3 के लिए इस्तेमाल होने वाले यहाँ पर हम फार्मूले को देखेंगे। अब देख लिया यहाँ पर कितना आसानी के साथ हम 14 से ज्यादा हम फार्मूले यहाँ पे हम समझ चुके हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक एंगल या हेक्सागोनल आपको अच्छी तरह याद रखना है, और तीसरा मैं जो पंडित का नाम बताया आपको, वो पंडित का नाम भी याद रखना है, जिससे आपको पंडित की मदद से पूरे फार्मूले याद आ जाएंगे। अब फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक्सेस सीरीज कितना है हमारे पास, 11.3 को भी हम यहाँ पर हल करेंगे। 11.3 के अंदर भी हम यहाँ पर बिल्कुल आसानी की तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको याद रखना है सबसे पहले टैन यहाँ पर कितना क्या इस्तेमाल होता है, कॉट क्या भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आगे हम फॉर्मूले हम देख सकते हैं। ये देखिए टैन है, टैन सीधा यहाँ पर इधर जाएगा, और कॉट क्या होगा, इधर आएगा। ये कितना है, मश्क 11.3 के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल होना है वाला है एक्सेस सीरीज 11.3, यानी मश्क 11.3 के लिए अगर टैन होता है तो आपको क्या है, साइन डिवाइडेड बाय कॉट आएगा। ऐसा क्या है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बहुत से तुलवा देखते हैं, प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं टैन के नीचे साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है, तो सोचते हैं कि साइन थीटा कॉस कहाँ से है, साइन थीटा कॉस कहाँ से, तो ये भैया यहाँ से आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस, यहाँ से आ गया। तो फिर दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, टैन के अपोजिट जाएंगे सीधा, तो ये पर कॉट होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये सीधा इधर रिवर्स आएगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पर 90 डिग्री वाले टर्म निस्बतें हम किस तरह करेंगे, जहां पर अब यहाँ पर मश्क 11.3 के अंदर और मिसाल के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। एक एंगल होती है, एंगल के अंदर 90 डिग्री पर होता है, और एक निस्बत के साथ एक डिग्री भी दिया जाता है, तो वहां पर डिग्री होगा, तो वहां पर हम एंगल को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया। अगर आपको ये भी अच्छी तरह याद रखना, टैन होगा तो साइन डिवाइड बाय कॉस होगा, कॉट होगा तो कॉस डिवाइड बाय साइन होगा। अब यहाँ पर 90 टर्म वाले देखेंगे तो 90 डिग्री वाले निस्बतें हम यहाँ देखेंगे, साइन होगा तो कॉस होगा, टैन होगा तो कॉट होगा, सेक होता तो यहाँ पर कॉसेक्स होगा, कॉस होगा तो साइन होगा, कॉट होगा तो टैन होगा, कॉसेक्स होगा तो सेक होगा। कब 90 डिग्री पर हो, तो यहाँ पर जब डिग्री का इस्तेमाल होता है तो अगर 90 डिग्री पर एंगल तो 90 डिग्री पर है, अब यहाँ पर निस्बत के अंदर जो भी डिग्री दिया जाएगा तो वहां पर निस्बत को हम साइन के इस तरह यहाँ पर चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पर डिग्री लगा है जो कि ज्यादा कायमा है यानी कि 90 डिग्री पर, तो इसका जवाब क्या आएगा, साइन के सीधा आप अपोजिट जाएंगे, यहाँ पर कॉस थीटा बच जाएगा। समझ गए आप। फिर उसके बाद दूसरे फार्मूले को आप जाइए, कॉस थीटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में कॉस थीटा 90 डिग्री पर होगा, 90
थीटा इज इक्वल टू कॉस टी, फिर आप अपोजिट आ जाइए, यहाँ पर आपका साइन थीटा जाएगा। फिर इसके बाद में tan थीटा को जाइए, अब tan थीटा 90 माइनस थीटा, तो tan के अपोजिट जाइए, tan के अपोजिट क्या होगा आपके पास, cot थीटा बन जाएगा। फिर इसके बाद में cot को आइए, यहाँ पर cot थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan होगा। इस तरह आपको निकलना है, कितना आसान सा यहाँ पर आपके फार्मूले निकल रहे हैं। देखिए आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सिर्फ आपको एक हेक्सागोनल बनाना है और एक पंडित का नाम याद रखना है, और आपको यहाँ पर एक एंगल जो बी पर कायम होगा, और एंगल को किस तरह घुमाया जाता है हम मश के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यहाँ पर देखेंगे, वो भी एकदम सिंपल सा, वो भी एक ट्रिक्स के जरिए मैं बताया हूँ, उसे भी हम देखेंगे किस तरह यहाँ पर हम हल करते हैं। अब यहाँ पर ये होगा एक एंगल, अब इसको एक एंगल काहे में आपको याद रखना है। अब अगर डिवाइडेड में होगा तो 1 डिवाइड बाय cos होगा, और 90 डिग्री में होगा तो उसे साइन के अपोजिट हम जाएंगे, cos होगा तो डिग्री पर मुश्तमिल होगा तो हम साइन थीटा पर आएंगे, tan डिग्री पर मुश्तमिल होगा तो cot पर जाएंगे, अगर cot डिग्री पर होगा तो tan को आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चलिए फिर हम आगे के लिए हम फिर देखते हैं, जैसा कि मश्क 11.4 के अंदर इस्तेमाल होने वाले फार्मूले हम देखेंगे, वहां पर फार्मूले को किस तरह वहां पर इस्तेमाल किया गया है, हम उन फार्मूले को हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आपको इसी तरह का एक हेक्सागोनल आपको याद रखना है, इसी तरह का हेक्सागोनल आपको याद रखेंगे। अब हेक्सागोनल मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर साइन थीटा, फिर उसके बाद में कॉस थीटा, tan थीटा, फिर उसके बाद में cot थीटा, फिर उसके बाद में sec थीटा, फिर उसके बाद में cos x थीटा। उसी तरह यहाँ पर हम जोड़ेंगे, इसे और इसे यहाँ पर हम जोड़ देंगे। जैसे क्या बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की पहचान किस तरह होगी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की हम आइडेंटिटी इसे हम कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हम यहाँ पर आइडेंटिटी की पहचान करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की हम पहचान किस तरह होती है यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसे बीच में थोड़ा मिटाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लिखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लिखना है। यहाँ पर से दो तरह के होते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्लॉकवाइज देखिए, ये क्या है, फिर बंद कर दिए गए, क्लॉकवाइज हम बोलते हैं। ये क्या है, हमारे पास एंटी क्लॉक है। तो यहाँ पर फार्मूले की पहचान यहाँ पर किस तरह समझते हैं। अब देखिए ये साइन थीटा है, ये साइन सीधा इसे हम ऐसा घुमाना है, फिर यहाँ से tan से लेकर यहाँ पर इसे लेकर आना है, फिर उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सीधा इसे ले जाकर करेंगे। ये क्या है, प्लस वाले टर्म होंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्क्वायर आएगा यानी कि कुव्वत होगी। अब साइन थीटा स्क्वायर, साइन होगा, साइन के बाद कौन जा रही में प्लस, यहाँ प्लस होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा। ये पहचान हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा। फिर चलिए यहाँ पर हम देखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर से चला गया, tan से स्टार्ट हुआ 1 पाया, यहाँ पर खत्म होगा तो इज इक्वल टू क्या आया, sec थीटा, ये आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर तीसरी तरफ जाएंगे, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो गया हमारे पास, 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, cos x थीटा। ये फार्मूले हैं, इतने फार्मूले अगर आप मुकम्मल तौर पर याद रखेंगे तो मुकम्मल तौर पर आप आसानी के साथ समझ में आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस वाला होता है, tan माइनस साइन, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करके हम इज इक्वल टू में 0 लगाएंगे, यहाँ पर माइनस वाले टर्म होते हैं। जैसा कि जिस तरह एंगल करें उसी तरह हम आपको तीसरे फार्मूले भी आपको 3 फार्मूले इसी तरह आप बनाएंगे।
आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर, आसान तौर पर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह फार्मूले को हम पहचान कर सकते हैं। बहुत से तलबा क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। मैं आप उन तलबा से बरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि आप याद ना करें, आसानी के साथ ट्रिक्स को समझिए। इसी की बुनियाद पर हम ट्रिग्नोमेट्री के असबाब को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फार्मूले की बुनियाद तो हम मुकम्मल फार्मूले प्रॉब्लम को आगे की वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। और जो भी तलबा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तमाम तलबा से परखुलूस गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको हर एक मेरी मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।